नमस्कारम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सनातन धर्म ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता जी के 14वें अध्याय का हिंदी में वर्णन एक कहानी की तरह आपको प्रस्तुत करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्री भगवान ने कहा, फिर भी ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञान है तुमको कहता हूँ, जिसको जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्ध को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे अर्जुन, पार ब्रह्म मेरी योनि है, मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्तेय, सब गर्भों में जो विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं उसकी उत्पत्ति स्थान प्राकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे माँ बहो, प्राकृति से उत्पन्न सत्व रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनग, इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरुपद्रव जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधती है। हे कौन्तेय, रोगात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है जो प्राणी को कर्म के साथ बांधती है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है, ये नमर आलस्य निद्रा से प्राणी को बांधता है। हे अर्जुन, सत्व सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है, तम सब ज्ञानों को ढककर प्रमाद पैदा करता है। हे अर्जुन, सत्व गुण रज और तम को दबाकर बढ़ता है। इसी प्रकार रज सत्व और तम को और तम सत्व तथा रज को दबाकर बढ़ता रहता है। इस देह में इंद्रियां द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो तब समझिए सत्वगुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे कौन्तेय, रजोगुण की वृद्धि में लोभ कर्मों में प्रवृत्ति कर्मों का आरंभ, आसक्ति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुंती नंदन, तमोगुण की प्रबलता से में अविवेक, अनुदम, प्रमाद और मोह ये सब होते हैं। जब देह को सत्वगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है तो वे ज्ञानियों के प्रकाशमय लोक को पाता है। रजोगुण के उदय से मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनियों में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म करने का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तमाम कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस और माध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टि गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेते हैं वे मेरे रूप को प्राप्त होते हैं। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व रज तम इन तीनों गुणों को जीत लेता है वे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति प्राप्त है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रज्ञ, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है? उसको क्या बर्ताव है? किन उपायों से वे तीनों गुणों को त्यागता है? हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह होने से जो दुख न हो और निवृत्त होने से उनकी इच्छा न करे, उदासीन मनुष्य के समान जिसको सब सुख समान हो और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चित रहता है वह कभी विचलित नहीं होता। जिसको सुख और दुख, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण, प्रिय और अप्रिय, निंदा और स्तुति समान है, जो धीर है, जिसने सब बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणतीत कहते हैं। जो अन्याय भक्ति से मुझे पूजता है वह तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्मा भाव को पाता है, क्योंकि ब्रह्मा का ही और विकार रहित मोक्ष का और सनातन धर्म का और अखंड सुख भंडार में ही हूँ। इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभग गुणयंत्र योगो नाम 14वां अध्याय। ये था श्रीमद् भगवद गीता जी के 14वें अध्याय का हिंदी में वर्णन। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कारम, जय श्री कृष्ण।